हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं विर्गो की लव लाइफ फरवरी में कैसे होने वाली है। ठीक है, विर्गो यू वर्सेस देम इन द मंथ ऑफ फरवरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। जितने करते हैं उतने ले लीजिएगा, जो नहीं करते हैं उनको जाने दीजिएगा, दूसरों के लिए रख दीजिएगा। ठीक, ये आपके पर्सन की साइड होगी और वो आपकी साइड होगी। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। विर्गो, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे उनको किसी ने आपने जो है वो धक्का दे दिया है। ठीक है, उन्होंने आपको जीतने के लिए बहुत एफ़र्ट्स किए। उन्होंने आपको अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से आपको चाहत दी, आपको जीतने की कोशिश की। पर आपने उनको जो है वो ये आप देख रहे हैं टावर, ठीक है, वहाँ से आप उनको धक्का दिया, मतलब उनको बिट्रे किया है, उनको तकलीफ़ दी है। वो जो है वो आप दोनों शायद टावर मोमेंट में हैं। आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है इस टाइम। सही है, आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही। और आप जो हैं इस वक्त एम्परर, बहुत ईगोइस्टिक हुए हुए हैं, बहुत ज़िद्दी हुए हुए हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लगता है जैसे आप बंधे हुए हैं। ठीक है, जैसे आप खुद ये सब कुछ नहीं करें, आपसे कोई करवा रहा है। ये आपकी ऐसी फीलिंग्स हो रही हैं। चलिए आपके पर्सन के बारे में और देख लेते हैं। विर्गो, आपके पर्सन जो है वो एक एम्प्रेस की तरह है। आप मतलब उनको समझ नहीं पाए हैं शायद। अब आप एम्परर हैं तो वो एम्प्रेस है। आप दोनों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप दोनों जो है वो सोल मिशन पे हैं। और आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, आप उनको जो मिले हैं बॉटम ऑफ द डेथ है चैरियट। आपके पर्सन जो है बड़ी बहादुरी से, बड़े हौसले से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप जो है वो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में दिख रहे हैं। वहाँ पे आप एम्परर की मूड में हैं और आपकी पर्सन जो है वो एम्प्रेस की मूड में है। आप जो अपने पर्सन से ये दूरी इख्तियार किए हुए हैं उसमें आपको बिल्कुल सुख नहीं है, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही है, आप बहुत अपसेट हो रहे हैं। आप अपना लव जो है अपने पर्सन को दिखाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जबकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत मोहब्बत दी। उन्होंने बार बार आपको माफ़ किया, पर आपने उनको बार बार धोखा दिया, उनको धक्का दिया। पर वो आप जान नहीं सके कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। और वो जो है वो अब चैरियट के मूड में आ चुके हैं। हरमिट, आप अपने ही मूड में हैं। आप अपसेट हैं, आप आइसोलेट हो चुके हैं। विर्गो आइसोलेशन में हैं, बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स आपकी हो रही हैं। क्या गलती कहाँ थी, किसकी थी। आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपको सॉरी कहे। और आपके पर्सन जो हैं वो तो अभी आपसे ये आप ये देख रहे हैं 3 ऑफ वांड्स, ये मुंह फेर के बैठे हुए हैं कि अब मैंने बहुत कर लिया। ठीक है, ये एम्प्रेस की मूड में है कि अब तो मेरे पास अब मैं नहीं आने वाली। मुझे जो मिलना था वो मिल चुका, मैंने जो सीखना था वो मैंने सीख लिया। ठीक है ना। लें जी, आप क्वीन ऑफ कप्स भी हैं, आप किंग ऑफ कप्स भी हैं। आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज जो हैं वो सेम हैं, इक्वल हैं। जजमेंट, आप जजमेंट चाहते हैं, बल्कि आपके साथ जजमेंट होगा। आपने जो दिया है वही आपको वापस रिटर्न होके मिलेगा। विर्गो, अगर आपने इस पर्सन के साथ ऑनेस्टी दिखाई है, अपनी
तो आपके साथ अच्छा ही होगा, वो पर्सन आपके पास वापस आएगा। और अगर आपने उनके साथ चीटिंग किया है, धोखा किया है, उनको किसी भी तरह से जैसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ईगोइस्टिक, बहुत कंट्रोलिंग पर्सन दिख रहे हैं ना, जैसे एम्परर होता है ना कि बस मेरी चलेगी और किसी की नहीं, जो मैं कहूँगा वही होगा। तो सामने वो भी एम्प्रेस है, आप इनको भी फिर कम मत समझें, ठीक है। वो बहुत मोहब्बत देने वाली, बहुत चाहत देने वाली होती है, बहुत बहुत समझदार और बहुत अक्लमंद लेडी होती हैं। आपके पर्सन हैं जो भी हैं, मेल है या फीमेल है, तो बहुत बहादुर और बहुत स्ट्रांग। इनके लिए देखिए चैरियट भी आया है, हो सकता है इन्होंने कोई स्ट्रांग एक्शन उठाया है आपके खिलाफ, कोई स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग एक्शन इन्होंने उठाया है, बहादुरी का कोई एक्शन इन्होंने आपके बारे में उठाया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लव बहुत कम, ये टावर मोमेंट भी आ गया है, फेब में जो है डेथ भी है, आपके पर्सन पीठ दे के भी बैठे हुए हैं, आप भी गहरी सोच में हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप भी अकेले हैं, आपके पर्सन को आपने छोड़ा है या उन्होंने आपको छोड़ा है। बहरहाल आप बहुत अपसेट और दुखी फील कर रहे हैं। हम दोनों की नीचे एनर्जीज देख लेते हैं फेब में लेकर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट फील करने वाले हैं दोनों एक दूसरे को लेकर फेब के मंथ में। क्या हो गया है आप दोनों के बीच में, कुछ तो हुआ है, क्योंकि वो भी एम्प्रेस है और ये शायद कोई मैरिड कपल है जो देख रहा है, या आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी आई है, या हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और या तो फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, एक दूसरे को जानते हैं, मिल चुके हैं, लवर्स हैं, अपने पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, विर्गो आपकी जो है वो एनर्जीज दुखियारी वाली रहने वाली है, ठीक है। और वहाँ आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो जो है ये मूड में रहने वाले हैं, दिख रहा है आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगेगा कि आपको किसी ने, हाँ, आपसे यही कहा जा रहा है कि लेट गो कंट्रोल इश्यूज़, जो कि आप यहाँ पे हैं विर्गो, आप बिल्कुल आप एक बड़े ज़िद्दी ढीठ किस्म के इंसान लग रहे हैं, कंट्रोलिंग के, सामने वाले को कंट्रोल करूं, जो मैं बोलूं मैं बोलूं, उठो तो उठे मैं बोलूं, बैठो तो बैठे, अब मैं बोलूं खाओ तो खाए, मैं बोलूं सो तो सोए, ऐसा आप ऐसा। और आप ये समझें कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत इक्वल गिव एंड टेक देने वाला हूँ, बहुत मोहब्बत देने वाला हूँ, पर मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे से कोई ये करवा रहा है, आपको यूँ फील हो रहा है, ठीक है। आप अपना ब्लेम दूसरे पे किसी पे फेंक रहे हैं कि मैं खुद यूँ नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो बहुत मोहब्बत वाला हूँ, जबकि दिल में आप उस पर्सन के लिए बहुत मोहब्बत रखते हैं और दिखा नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं आप एम्परर, ठीक है। आप अपने गुस्सा दिखा रहे हैं, आप अपने कंट्रोलिंग दिखा रहे हैं, आप अपनी ज़िद दिखा रहे हैं अपने पर्सन को। आप सोलमेट हैं, मैंने आपसे कहा था, आप दोनों शायद कार्मिक सोलमेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वार्ड्स भी आया है, तो आप दोनों की पिछली ज़िंदगी में कोई एक दूसरे के साथ कुछ परेशानियाँ थी, शायद आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया था या आपने अपने पर्सन को हर्ट किया था, जो एक दूसरे से इस जन्म में बदले लेने आए हैं। आप दोनों की सिचुएशंस सही होंगी, पर अपने टाइम पे, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग्स हैं। फाइनेंसेस एंड कैरियर्स आप दोनों के बीच में इशू कर रहे हैं, ठीक है। फेब में आपका विर्गो इतना अच्छा टाइम नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन भी नाराज़ दिख रहे हैं और आप भी बहुत ज़िद्दी और ईगोइस्टिक दिख रहे हैं। आप अपनी गलती मानने वाले नहीं हैं, और आप अपनी गलती नहीं मानने वाले हैं, आपके पर्सन आपके पास आने वाले नहीं हैं, और आपके पर्सन ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उठाया है या उठाएंगे फेब में आपके खिलाफ। थोड़ा सा आप अपने आप को देख लीजिएगा विर्गो, थोड़ी प्रेयर्स किया करें आप अपने लिए, अपने पर्सन के लिए। आप सॉन्ग्स को एंजॉय करने वाले हैं फेब में, सॉन्ग से ख़ुद को एनर्जी देने वाले हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए और बाहर निकलिए, और आपके जो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं आप उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, ख़ुद को टाइम दीजिए और अपने लव्ड वंस को टाइम दीजिए।
आपसे कहा जा रहा है कि आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो, आप दुखी ना हो, आप बिल्कुल मत डरें, आप जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है पर आप जो हैं गॉड की लाइट के साथ, गॉड की जो छत्र छाँव है उसमें आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आप बिल्कुल बेखौफ रहें, ठीक है। हाँ, आपने अपने पर्सन को हर्ट किया है तो आपको उसके लिए सॉरी होना चाहिए, आपको अपने पर्सन को मनाना चाहिए, या जो भी है आपके पर्सन अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले चुके हैं, एम्प्रेस के मूड में हैं, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन उनकी चल रही है, या तो आपका न्यू साइकिल शुरू होगा, न्यू स्टार्ट होगी आपकी, क्योंकि एस ऑफ स्वार्ड्स भी आया है, तो हो सकता है कोई न्यू स्टार्ट हो आप दोनों की फिर से। और फेब में आप दोनों जो हैं एक दूसरे से थोड़े रूठे रूठे लग रहे हैं, थोड़े से अपसेट लग रहे हैं, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग विर्गो। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए एक सेकेंड, आपका मैंने एक्शन नहीं देखा कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे या आप उनकी तरफ एक्शन लेंगे। आप दोनों की मीटिंग्स होंगी, रिकन्सिलिएशन होगा, रीयूनियन होगा फेब के मंथ में या नहीं। हेरोफेंट, Two of Pentacles, Ten of Pentacles, bottom of the deck, Nine of Pentacles. कम्युनिटी इश्यूज आ रहे हैं आप दोनों के बीच में। लग नहीं रहा है कि वही आपके पर्सन जो है डबल माइंडेड हुए हुए हैं कि ये या वो उनको समझ नहीं आ रहा है। हालांकि आप लोग अपनी खुशियां चाहते हो पर डबल माइंडेड हैं। आपकी कम्युनिटी भी इश्यूज़ आ रहे हैं, शायद आप लोगों का इशू जो है किसी थर्ड पार्टी की तरफ, जैसे काउंसलिंग होती है, किसी काउंसिल वगैरह में जाए आपका इशू, या किसी कोर्ट वगैरह में जहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स को सुना जाए, सॉल्यूशन दिया जाए, किसी बड़े के पास आप लोगों की शायद मीटिंग हो जहाँ पे आप लोग के इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ बड़ी चीज़ हुई है आप लोगों के बीच में, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। सॉरी विर्गो आप लोगों के लिए हालांकि ये फेब का मंथ जो है वो सबके लिए बहुत अच्छा लेकर आया है, पर आपका जो है इशू आ रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। पर आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ हों चाहे ना हो, एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।